तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछते हैं। इंग्लिश में यदि आपको किसी से कोई क्वेश्चन करना है तो उसे किस तरह से जो है हम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किसी भी सवाल को पूछने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी आप सवाल पूछोगे उसमें सबसे पहले आपको यदि WH फैमिली वर्ड्स हैं तो आपको WH फैमिली वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि तुम कहाँ जा रही हो या फिर तुम कहाँ जा रहे हो यदि लड़का है तो यहाँ पर जो वेयर है ये है आपका WH फैमिली का वर्ड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है आपकी आर, और जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका यू, और जो आपकी वर्ब है वो है आपका गोइंग। और देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो देखिए यहाँ पर भी हम एक तरह से सवाल कर रहे हैं। तो चलिए इसी तरह के जो हम डेली लाइफ में क्वेश्चंस पूछते हैं इंग्लिश में उन सबको देख लेते हैं। पहला है वह मेरे बारे में कैसे जानती है, वह मेरे बारे में कैसे जानती है। तो बोलोगे हाउ डज शी नो अबाउट मी, हाउ डज शी नो अबाउट मी। ये जो वाक्य है ये है आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस। देखिए डू डज आ गया, तो डू डज से हमें पता चल जाता है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए इंटरोगेटिव का वाक्य है। नेक्स्ट है वह देखने में कैसी है, वह देखने में कैसी है। तो हाउ डज सी लुक। अब कुछ बच्चे इसके पीछे लाइक का इस्तेमाल भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वह देखने में कैसी है, वह देखने में कैसी लगती है, बात तो एक है ना, आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई वो कैसी लगती है, ठीक है। तो हाउ डज सी लुक मतलब वो कैसी लगती है। यहां पर आप लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट है इसकी कीमत कितनी है। इस तरह के सेंटेंसेस आप जब बोलते हैं जब आप किसी दुकान वगैरह पर जाते हैं और आप पूछते हैं ना भाई ये कितने का है, मतलब इसकी कीमत क्या है। इनडायरेक्टली आप यही पूछना चाहते हैं। आप वैसे तो बोलते हैं कि भाई ये कितने का है, वो कितने का है, ये कितने में पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपने यही पूछ लिया ना कि इसकी कीमत क्या है। हाउ मच, आप हाउ मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप आगे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, यह कितने का है या फिर इसकी कीमत क्या है। यदि आप इतना भी बोल दोगे हाउ मच तब भी वो समझ जाएगा कि ये इसका प्राइस पूछना चाहता है। तुम्हारे पिताजी कितना कमाते हैं। तो बोलोगे हाउ मच डज योर फादर अर्न, हाउ मच डज योर फादर अर्न, तुम्हारे पिताजी कितना कमाते हैं। इसी तरह से आप पिताजी के स्थान पर अपने भाई के बारे में पूछ सकते हैं, मम्मी पापा बहन सिस्टर जो भी है सबके बारे में आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे भाई कितना कमाते हैं, तुम्हारी सिस्टर कितनी कमाती है, तुम्हारे माताजी कितनी कमाती हैं। इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच डज योर फादर अर्न, तुम्हारे पिताजी कितना कमाते हैं। नेक्स्ट है वहां कौन गया है, वहां कौन गया है। तो लिखा हुआ है हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस है आपके किसका है बताइए, प्रेजेंट का परफेक्ट है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हैज इसमें यूज किया गया है, और आप जानते हैं हैज हैव का इस्तेमाल वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट के परफेक्ट में करते हैं। तो हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया है, ठीक है। यदि मैं बोलूं हु डिड गो देयर तब बताइए कौन सा सेंटेंस है, तब बनेगा ये किसका, पास्ट के इंडेफिनिट का। नेक्स्ट है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो बोलोगे हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का, किसका, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। नेक्स्ट है उस घर में कौन है, उस घर में कौन है। तो बोलोगे हु इज देयर इन दैट हाउस। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में मतलब कोई ऐसी खाली बिल्डिंग है, खाली अपार्टमेंट है जिसमें मतलब कोई दिखता नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, रहता ही नहीं है, और अचानक से आपको उसमें कुछ हलचल दिखाई देती है, तो आप बोलते हैं ना भाई उस घर में कौन है, मुझे उसमें कुछ दिखाई दिया है। तो हु इज देयर इन दैट हाउस, उस घर में कौन है। नेक्स्ट है तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो बताइए किसका सेंटेंस है, ये है सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। कैसे पता चला, सर जी इजमार का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है। तो तुम किसे ढूंढ रहे हो, whom are you looking for, whom are you looking for। वह किसके लिए आई है, वह किसके लिए आई है। तो बोलोगे फॉर whom हैज शी ब्रॉट इट, आई नहीं है लाई है, वह किसके लिए लाई है। फॉर whom हैज शी ब्रॉट इट मतलब कोई वस्तु वगैरह लेकर आई होगी, आप पूछ रहे हैं किसके लिए लाई है ये सारी वस्तुएं जो तू लेकर आई है।
तो फॉर whom हैज शी ब्रॉट इट। नेक्स्ट है वह किससे पूछ रही है, वह किससे पूछ रही है, तो बोलोगे whom is she asking, whom is she asking, वह किससे पूछ रही है। ये सेंटेंस भी बताइए किसका है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। यदि यहां पर होता वह किससे पूछ रही थी, तब हमें whom के साथ वाज का इस्तेमाल करता, whom was she asking, वह किससे पूछ रही थी। तुमने किसकी सहायता की, तुमने किसकी सहायता की, तो बोलोगे whom did you help, whom did you help। यहाँ पर did इसलिए आया है क्योंकि आप पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई तब तुमने किसकी सहायता की। लेकिन यदि आप अब तक की बात करेंगे भाई तुमने किसकी सहायता की है, तब आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, whom have you helped। तब आपको हेल्प की भी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि हैज हैव आ जाएगा। उनमें से कौन सी तुम्हारी कलमें हैं, कलमें मतलब जो पेन वगैरह होता है, पेंसिल वगैरह होती है, तो उसको हिंदी में हम कलम कहते हैं। तो बोलोगे विच ऑफ देम इज योर पेन, विच ऑफ देम इज योर पेन, उनमें से कौन सा तुम्हारा पेन है, कौन सी तुम्हारी पेंसिल है, कौन सी तुम्हारी कलम है। ठीक है, नेक्स्ट है हम में से कौन तुम्हारा भाई है, हम में से कौन तुम्हारा भाई है, तो बोलेंगे विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, तो हम में से कौन सा तुम्हारा भाई है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, आप 4-5 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं ना, बोलते बता रहे हम में से कौन सा भाई है तुम्हारा, विच ऑफ अस इज योर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट है यह किसकी है, कई बार बोलते हैं भाई यह किसकी है, तो बोलोगे हुज इज दिस, हुज इज दिस, यह किसकी है। उसे क्या पसंद है, तो बोलोगे व्हाट डज ही लाइक, व्हाट डज ही लाइक, उसे क्या पसंद है। तो ये जो लाइक है ना, इसका इस्तेमाल हम किसी की पसंद और नापसंद यदि है, यदि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप अनलाइक का इस्तेमाल भी करते हैं। डिसलाइक आपने देखा होगा यूट्यूब में, डिसलाइक का इस्तेमाल भी करते हैं। वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज, कर नहीं रहा, कह रहा है, वह क्या कह रहा है, तो व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग, वह क्या कह रहा है। यह रास्ता कहाँ जाता है, तो वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, यह रास्ता कहाँ जाता है, वेयर डज दिस रोड गो। वह चुप क्यों है, वह चुप क्यों है, तो वाई इज ही साइलेंट, वाई इज ही साइलेंट, वह चुप क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन, वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है, यह है आपके पास्ट के इंडेफिनिट का। कैसे पता चला, सर डू डज आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब डिड आता है तो पास्ट इंडेफिनिट। वह यहाँ कैसे आए, हाउ डिड ही कम हेयर, अब देखिए फिर से डिड आ गया, मतलब फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, तो हाउ डिड ही कम हेयर, वे यहाँ कैसे आए। अब ये जो हाउ है, हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसी। रवीना ने यह मामला कैसे जाना, अब रवीना के स्थान पर आप किसी का भी इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने रवीना के स्थान पर लिख दिया क्या, यू, तो हाउ डिड रवीना नो दिस मैटर, रवीना ने मामला कैसे जाना। अब जब आप रवीना को रिप्लेस करोगे तो रवीना के स्थान पर यहाँ पर भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रवीना के स्थान पर राहुल, राहुल ने यह मामला कैसे जाना, तो हाउ डिड राहुल नो दिस मैटर, राहुल ने मामला कैसे जाना। तुमने यह मामला कैसे जाना, हाउ डिड यू नो दिस मैटर। ठीक है, तो तुमने मामला कैसे जाना। आपको कौन सा फिल्म पसंद है, मतलब आप कौन सी फिल्म देखते हो जो आपको सबसे अच्छी लगती है। कई बार आप पूछते हैं ना भाई तुम्हें कौन सी पसंद है, तुम तो बताओ, तो विच मूवी डू यू लाइक, विच मूवी डू यू लाइक, आपको कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है। आपके पास अब तक कितने मोबाइल हैं, किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपके पास कितने मोबाइल हैं अब तक, तो बोलोगे हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, ये यहां पर टू नहीं है, यहां पर आना चाहिए सो फार। ठीक है, अब तक तुम्हारे पास कितने मोबाइल हैं। वह बाजार कैसे जाता है, वह बाजार कैसे जाता है, तो हाउ डज ही गो टू मार्केट, हाउ डज ही गो टू द मार्केट, वह बाजार कैसे जाता है। कई बार आप बोलते हैं ना भाई कैसे जाता है वो बाजार, साइकिल से जाता है, पैदल जाता है, ऑटो से जाता है, बाइक से जाता है, गाड़ी से जाता है, बस से जाता है, रोडवेज से जाता है, कैसे जाता है। हाउ डज ही गो टू द मार्केट, वह बाजार कैसे जाता है। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो डू डज होंगे ना, या डू हो, डज हो, डिड हो, तीनों हो, इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो देखिए डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, किसी भी अनजान आदमी से मिल जाओ तुरंत पूछने लगेगा भाई क्या करते हो तुम,
व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आपकी बहन वहां कब गई, आपकी बहन वहां कब गई, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो भाई कब गई थी आपकी बहन वहां पर। तो व्हेन डिड योर सिस्टर गो देयर, व्हेन डिड योर सिस्टर गो देयर। तो मैंने बोला था डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप आज रात भोजन कहाँ करेंगे, वेयर विल यू ईट टुनाइट, वेयर विल यू ईट टुनाइट, मतलब आज रात का भोजन है उसको कहाँ करेंगे, वेयर विल यू ईट टुनाइट, आज आप कहाँ पर भोजन करेंगे। तुम उसे कब देखना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू सी हर, व्हेन वुड यू लाइक टू सी हर, तुम उसे कब देखना चाहोगे। उसने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड ही से दैट, वाई डिड ही से दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। यदि कोई लड़की है तो ही के स्थान पर आपको सी का इस्तेमाल कर देना है, वाई डिड सी से दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। आज रात को आप कौन सी फिल्म देखेंगे, विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टुनाइट, विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टुनाइट, आज रात को आप कौन सी फिल्म देखेंगे। अब वैसे तो आपको देखने में लग रहा है फ्यूचर का सेंटेंस, अब आप बोलोगे सर आपने फ्यूचर में मतलब कोई विल वगैरह तो यूज ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि आज रात आप कौन सी फिल्म देखेंगे या फिर आज आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। देखिए आपको सेंटेंस का सेंस समझना है। अब देखिए जो अंग्रेज लोग होते हैं जिनसे आप बात करने के लिए उत्सुक हो, उनको हिंदी के बारे में नहीं पता है। आप जैसे ही बोलोगे विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टुनाइट, उन्हें गैर समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप आज रात की मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कि आज हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं या फिर कौन सी मूवी देखने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास कितने लैपटॉप हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव। तो हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं उन वस्तुओं के लिए जिनको हम गिन सकते हैं। तो लैपटॉप को तो हम गिन सकते हैं, चाहे आपके पास 1000 हो, 2000 हो, 1 हो, 5 हो, कितने भी लैपटॉप क्यों ना हो, सबको गिना जा सकता है। आप क्या सुन रहे हो, वट आर यू लिसनिंग, वट आर यू लिसनिंग, आप क्या सुन रहे हो। राजेश कहाँ से आता है, वेयर डज राजेश कम फ्रॉम, वेयर डज राजेश कम फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे इतना गुस्सा क्यों आया, उसे इतना गुस्सा क्यों आया, वाई डिड ही गेट सो एंग्री, वाई डिड ही गेट सो एंग्री, वो इतना मतलब उसे इतना गुस्सा क्यों आया, भाई हमें बताओ, कई बार पूछते हैं ना भाई उसे इतना गुस्सा क्यों आया, वाई डिड ही गेट सो एंग्री। तुमने खिड़की क्यों खोली, वाई डिड यू ओपन द विंडो, वाई डिड यू ओपन द विंडो, तुमने खिड़की क्यों खोली। किसी से बोलते हैं ना भाई क्यों खोल दी तुमने खिड़की, क्यों खोल दिया तुमने दरवाजा, क्यों खोल दिया तुमने पर्दा, बंद करो इनको, बोलते हो ना। तो वाई डिड यू ओपन द विंडो, वाई डिड यू ओपन द डोर, वाई डिड यू ओपन द कर्टन, जो भी आपको बोलना है आप उसमें बोल सकते हैं। वह यह काम कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, सेंटेंस है मॉडल वर्ब का बना हुआ, क्योंकि देखिए कैन आ गया। अब आप जानते हैं कैन का मतलब होता है मॉडल, और यहाँ पर जो कैन है इसका मतलब है कि हम किसी की शक्ति के बारे में बात करते हैं, एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, पावर के बारे में बात करते हैं। तो भाई वह यह कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस वर्क। कौन सा रंग अच्छा है, लाल या गुलाबी, कौन सा रंग अच्छा है, लाल या गुलाबी। तो विच कलर इज गुड, रेड और पिंक। आपने एक चीज देखी, जब भी कोई निर्जीव वस्तु होती है उसके साथ हम विच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो सजीव होते हैं, जैसे हम व्यक्ति हैं, तो तब आप हु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कितने भाषाएं बोलना जानते हैं, आप कितनी भाषाएं बोलना जानते हैं। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैन यू स्पीक, मतलब आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब एबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, भाई कितनी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। यदि आप चाहते हैं, जैसे आप आज तक पढ़ते आए हैं, आप कितनी भाषाएं बोलना जानते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर आप कैन के स्थान पर डू का इस्तेमाल करते हैं, डू यू स्पीक, डू यू नो, इस तरह से। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप ऐसा जानना चाहते हैं तो कैन का इस्तेमाल करना है, और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि बस बता दो बस, तो आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ कैसा चल रहा है, तो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कुछ कैसा चल रहा है। यह कितने का है, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, यह कितने का है। आपको कितना पैसा चाहिए, है ना, कई बार बोलते हैं ना भाई कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी यू नीड, हाउ मच मनी
यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो चाहिए है इसको लेकर बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर शुड तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं किसी को कोई सलाह और किसी को राय लेने देने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता को दिखाते हैं, और आवश्यकता मतलब जरूरत, और जरूरत का मतलब होता है नीड। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप जानते हैं सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, यदि आपको पता है तो मुझे बताइए। हाउ मच मनी यू नीड, यहां पर बताइए क्या मिस्टेक है। यहां पर मिस्टेक ये है कि इसमें हमने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। तो हाउ मच मनी यू नीड, देखिए यहां पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बताइए, डू डज लगाना पड़ेगा। हाउ मच मनी डू यू नीड। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस पेन का कितना कीमत है, या फिर इस पेन की कितनी कीमत है। तो बोलोगे हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, इस पेन की कितनी कीमत है। आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए। हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए। इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कितनी कीमत है। वह कितना पैसा कमाता है, हाउ मच मनी डज ही अर्न, हाउ मच मनी डज ही अर्न, वह कितना पैसा कमाता है। तुम कितना दूध पीते हो, कई बार बोलते मैं कितना दूध पीते हो, 2 गिलास तो पी गए। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। नेक्स्ट है, सोनाली फिर कब आओगी। आप सोनाली से पूछ रहे हो, सोनाली किसी लड़की का नाम है, पूछ रहे हो भाई कब आओगी, तो व्हेन विल सोनाली कम अगेन, आप दोबारा कब आओगी, फिर कब आओगी, ठीक है। राजेश कब उठता है, तो व्हेन डज राजेश गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना। अब यहां पर राजेश के स्थान पर आप जिससे भी बोलना चाहते हैं उसका नाम रिप्लेस कर दो बस। राजू ने इस नौकरी को कब छोड़ा, व्हेन डिड राजू लीव दिस जॉब, व्हेन डिड राजू लीव दिस जॉब, राजू ने इस नौकरी को कब छोड़ा। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप ज्यादातर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी ओर से भी कुछ सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को और हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।